खड़े होके बताओ, व्हाट इज ब्लड इन स्पूटम नोन एज, या कॉफ इन नोन एज, व्हाट इट इज नोन एज? कौन बोला? सही बोल रहे हो? हेमोप्टिसिस, ठीक है, हेमोप्टिसिस। एंड व्हाट इज हेमाटोमिसिस? ब्लड इन वॉमिट, करेक्ट? समझ में आया? ठीक है, whenever you have blood in vomit it is known as hematemesis, and whenever there is blood in cough या sputum it is known as hemopsis. Actually it is pronounced as hemopsis, ठीक है? What are other signs and symptoms? और क्या क्या हो सकते हैं? वेट लॉस था, ठीक है, वेट लॉस भी क्यों है? Why weight loss is there? अगर मैं बोलूं यू कांट, फिर चलो खड़े हो जाओ। वेट लॉस क्यों हो रहा है? वेट लॉस क्यों हो रहा है? क्यों होगा वेट लॉस? मोस्ट कॉमन क्या कहते हैं उसे? व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, क्योंकि एनोरेक्सिया हो रहा है इसलिए लॉस ऑफ वेट हो रहा है, ठीक है। तो एनोरेक्सिया मेनली होता है टीबी के पेशेंट्स में, दैट इज व्हाई दे सफर विद लॉस ऑफ वेट, ठीक। ठीक है, तो फीवर, कफ विद स्पूटम, हेमोप्सिस, एनोरेक्सिया एंड ठीक है, तो ऑल दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ टीबी। बेसिकली सिम्टम्स, साइंस की बात करेंगे तो हम लोग रेडियोलॉजिकल और बाकी चीजें और भी आएंगी, वो विल सी, ठीक है। तो ये बेसिक है, इतना सबको पता होना चाहिए। नाउ ट्यूबरक्लोसिस कैसे प्रेजेंट करता है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टीबी? पल्मोनरी, वेरी गुड, पल्मोनरी। 80% ऑफ द केसेस आर पल्मोनरी। उसके अलावा क्या होते हैं? क्या कहते हैं? ब्रॉड एक कैटेगरी, नाम क्या होता है? यस, क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक पल्मोनरी हो गया, पल्मोनरी मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन, ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स इन्वॉल्व है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक उसका सेट हो गया एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो एनीथिंग, एनी सिस्टम इन्वॉल्व अपार्ट फ्रॉम पल्मोनरी विल बी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो टीबी इज वन ऑफ दोज डिजीज या वन ऑफ दोज माइकोबैक्टीरिया का इंफेक्शन विच कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। एक्सेप्शन है सिर्फ 2, ठीक है, वो एक्सेप्शन तुम लोग ढूंढना, पैथोलॉजी में पूछना व्हाट आर दोज एक्सेप्शन, कि बस 2 एरिया ऐसे हैं हमारी बॉडी में जहां पे टीबी इफेक्ट नहीं करती, अदरवाइज इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, करेक्ट, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, एंड डिपेंडिंग अपॉन साइट इन्वॉल्व क्या होता है? साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन साइट हम लोग स्पेसिफिक सैंपल कलेक्ट करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस, ठीक। बट नाउ टुडेज टॉपिक इज non-tuberculous mycobacteria. Now what do you mean by non-tuberculous mycobacteria? क्या, what is this name telling? मतलब those mycobacteria. What is the genus and the species is caused TB? पूरा नाम क्या है? Mycobacterium tuberculosis, ठीक है, Mycobacterium tuberculosis। ये पूरा इटैलिक्स में लिखा जाएगा। कभी भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में तो वी राइट इन इटैलिक्स, ठीक है, कोई भी, या तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हमेशा हम लोग उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। रक्षिता इज देयर और नॉट? तो बैच में है ना रक्षिता? है, एब्सेंट है, ठीक, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यार व्हाट इज द टाइम नाउ? यू कैन गो बैक, बैठो तुम लोग। ठीक है, तो अब क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विच कॉज ट्यूबरकुलोसिस। उसके अलावा देयर आर सर्टन माइकोबैक्टीरिया, मतलब माइकोबैक्टीरियम इज द जीनस, बट देयर आर सर्टन सेपरेट स्पीशीज जो कि नॉन ट्यूबरकुलस
माइकोबैक्टीरिया इन्फेक्शन कराते हैं। नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया, क्या इसका शॉर्ट फॉर्म है? NTM, ठीक है, NTM। तो अब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू या तुम्हारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? वन थिंग कि इट कम्स एज अ शॉर्ट नोट, राइट? जो ये आएगा इन थ्योरी, इट कम्स एज शॉर्ट नोट, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक। दूसरा, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट व्यू से अगर ग्रैंड वाइवा होता है तो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ NTM, कैन यू नेम सम NTM, ठीक है, इतना बस तुम्हारे लेवल पे, ठीक। एंड थर्डली, अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या आगे की प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो नाउ दीज इन्फेक्शंस आर अपकमिंग, ठीक है, अपकमिंग इन द सेंस दे वर नॉट सो कॉमन अर्लियर, बट बिकॉज दीज बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, दे रिसाइड इन द सॉइल, ठीक है, वाटर, ये यहां पे क्या होते हैं? यूजुअल कंटामिनेंट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, बट ये हॉस्पिटल सेटिंग में या दोज पीपल हु गेट इन कॉन्टैक्ट विद दीज, तो दे कैन प्रेजेंट। और इसकी इंपॉर्टेंस यहां पे लाई होती है कि बेसिकली दीज आर माइकोबैक्टीरिया। टीबी में क्या ड्रग्स चलती हैं? व्हाट आर द ड्रग्स फॉर टीबी? व्हाट आर दोज नोन एज? पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? पूरा चैप्टर है ATT। व्हाट इज ATT? फुल फॉर्म ऑफ ATT? फुल फॉर्म ऑफ ATT? नेक्स्ट बताओ, फुल फॉर्म ऑफ ATT? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATT? एक लोग खड़े होके बोलो, रेज योर हैंड, बताओ। इतना सिंपल है, खड़े होके बताओ। स्टैंड अप, say loudly, what is the full form of ATT? एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट या एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। अगर हम बोलते हैं ATD तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। व्हाट आर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स? बैठो, खड़े होके बताओ। पायराजिनामाइड, आइसोनियाजिड, नो माइमरिंग। कितनी होती है? नेक्स्ट, कितनी होती है? खड़े हो जाओ। नेक्स्ट, कितनी होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स? कितनी होती हैं? फर्स्ट लाइन होती है। यू हैव टू रीड द क्लासिफिकेशन। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का, ATT का क्लासिफिकेशन सबको पता होना चाहिए। ड्रग रेजिस्टेंट की बाद में बात कर लें, मतलब फर्स्ट लाइन पता होनी चाहिए। बैठ जाओ, फर्स्ट लाइन पता होनी चाहिए, गुड। फर्स्ट लाइन पता होना चाहिए, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन जो भी है क्लासिफिकेशन है, क्लास A और B आ गया है, ठीक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन है, ग्रुप्स है, वो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक। नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग कि अगर किसी को डायग्नोज हो गया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच कॉजेज TB, उसका इन्फेक्शन है, तो ड्रग्स क्या चलेंगी? ड्रग्स क्या चलेंगी? ATT, ठीक है, वो चलेगी। बट इफ सम, जब खड़े होके पूछे, खड़ा करके तब आंसर करना है, ठीक है। लेकिन अगर माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरकुलोसिस स्पीशीज होते हैं जो कि फॉल करते हैं इनटू कैटेगरी ऑफ NTM, तो थेरेपी जो होती है वो ATT नहीं चलती है, ठीक है। तो व्हाट हियर इंपॉर्टेंट इज कि हमें अगर डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट है कि वेदर इट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और अदर स्पीशीज, क्योंकि उनका थेरेपी इज डिफरेंट। खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ दोनों। स्टैंड अप, आउट, आउट, बाहर जाओ। So this is a very small topic, ठीक है। टॉपिक क्या है? NTM इन्फेक्शन। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुमसे ही कह रही हूं, तुम्हारे बगल वाले सारे
तुम भी चलो पीछे चलो, इधर बाहर नहीं, इधर आओ। उधर जाओ पीछे। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद एनटीएम, दिस विल कम एज शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट में इसमें बस 2 स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, एक इसकी क्लासिफिकेशन की एंड व्हाट आर इन्फेक्शंस विच दे कॉज, मतलब क्योंकि अपार्ट फ्रॉम पल्मोनरी दे विल कॉज अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन, और सिर्फ 2 स्लाइड्स ऑन लैब डायग्नोसिस। तो दिस होल विल कंप्लीट योर शॉर्ट नोट। ठीक, और ये छोटा सा चैप्टर है, इसको प्रिपेयर कर लोगे तो योर 1 शॉर्ट नोट विल बी कंप्लीट, और मोस्ट प्रोबेबली आता है ये जनरली। ठीक है, तो व्हाट आर दीज, पढ़ो, खड़े हो जाओ, पढ़ो, खड़े तो हो ही तुम, पढ़ो फर्स्ट लाइन। दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है? क्या समझ में आया? So these are group of mycobacteria which are isolated from bird, animals and from environmental sources, which I told earlier, environmental sources मतलब soil, water. ठीक? Now these are opportunistic pathogens. What do you understand by opportunistic pathogen? Good. ठीक है, जिसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक होती है उसमें ये इन्फेक्शन जल्दी कॉज करते हैं। दीज आर नॉट यूजुअली सीन इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट। ठीक है, बट विद द चेंजिंग इकोलॉजी और जो आजकल, और फिर रेट ऑफ डायग्नोसिस इज ऑल्सो इंप्रूविंग, तो क्या है, इट इज फाउंड कि ऐसा नहीं है। अब ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तो है ही है, उसमें तो हमें कंसिडर करना ही है जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, लेकिन उसके अलावा भी ये कभी कभी इन्फेक्शन कॉज कराते हैं इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट। बट ऑल इन ऑल अगर हम लोग ब्रॉडली देखें तो दीज आर ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। मैन टू मैन ट्रांसमिशन इज नॉट नोन, जैसे कि टीबी, इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम मैन टू मैन। कैसे ट्रांसमिट होता है टीबी? वेरी गुड, एरोसोल्स। इट इज व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन? एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है इसका, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन मतलब somebody who coughs या sneezes, तो क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स बनते हैं which are smaller in size, less than 5 micron and they are dispersed in aerosol। तो अगर कोई टीबी का पेशेंट खांसता है या छींकता है तो उसके सामने या आसपास जो लोग भी होते हैं they get infected, ठीक है, if they inhale। ठीक, but here in this case man to man transmission is not known। The last point, it is saprophytic mycobacteria, again same thing, isolated from soil, water। Understood? ठीक है? Now this is the most important slide। कुछ नहीं है, सिंपल है, इसका सिर्फ क्लासिफिकेशन 3-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद होगा। Just listen it carefully। क्या चीज पे डिफरेंशिएशन है ये क्लासिफिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the name of this classification? Runion's classification। ठीक है, आया समझ में? Runion's classification। Runyon was the scientist who had classified NTM into 4 categories। What are those categories? First क्या है? फोटो क्रोमोजेंस। फोटो का मतलब लाइट, क्रोमो का मतलब कलर। तो यहां पे क्या है, क्यों, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, फोटोक्रोमोजेंस की, कि those mycobacteria which produce pigment or color only in presence of light। तो those are photochromogens। इसके एग्जाम्पल you have to just study। अगर 2 एग्जाम्पल भी पढ़ लोगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। क्या है? माइकोबैक्टीरिया मेराइनम, माइकोबैक्टीरिया एशियाटिकम, माइकोबैक्टीरिया सिमी एंड माइकोबैक्टीरिया कैंसिसाई। ठीक, 3-4 बार पढ़ोगे। even if you remember only 2 then it is okay। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स भी लर्न कर लो। रोल नंबर नहीं लिखा था, लिखो जल्दी। ठीक है, तो दीज आर फोटोक्रोमोजेंस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? स्कोटोक्रोमोजेंस। स्कोटो का मतलब डार्क,
क्रोमो का मतलब लाइट या सॉरी कलर, पिगमेंट, तो विच प्रोड्यूस पिगमेंट बोथ इन डार्क एंड लाइट। मतलब कि फोटोक्रोमोजेंस जो है अगर हम उनको डार्क में रखेंगे तो दे विल नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट, ओके, बट स्कोटोक्रोमोजेंस इवन इफ दे आर केप्ट इन डार्क दे विल प्रोड्यूस पिगमेंट। तो क्या एग्जांपल है? माइकोबैक्टीरियम स्क्रोफुलेशियम, माइकोबैक्टीरियम शुल्गाए, माइकोबैक्टीरियम गॉर्डोनाए। ठीक, तो कितनी कैटेगरीज हुई? फोटोक्रोमोजेन एंड स्कोटोक्रोमोजेन, 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन लाइट, बेस्ड ऑन पिगमेंट, ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नॉन फोटोक्रोमोजेंस। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? मतलब इट विल नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट एट ऑल, आइदर इन लाइट आइदर इन डार्क, इट विल नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट। तो व्हाट आर दोज? इसमें जो वन ऑफ द अर्लिएस्ट नोन थे was माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स। यूजुअली एचआईवी पेशेंट्स में क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज कराता है। तो अर्लियर जब एचआईवी पेशेंट्स में जब लिस्ट ऑफ इन्फेक्शंस पढ़ते हैं तो मैक इज वन ऑफ द एड्स डिफाइनिंग इलनेस या ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर एड्स डिफाइनिंग इलनेस? क्या होते हैं एड्स डिफाइनिंग इलनेस? प्रेवलेंट नहीं। देखो क्या होता है, यूजुअली जो एड्स होता है वो कैसे प्रेजेंट करते हैं पेशेंट? तुम बाहर जाके बैठ जाओ, गो आउट। ठीक है, तो दे आर सर्टन इन्फेक्शंस ना, गो हंस लो पहले। ठीक है, तो क्या होता है, दे आर सर्टन इन्फेक्शंस जब पेशेंट उससे प्रेजेंट करता है तो दे आर सर्टन ऑर्गेनिजम्स की अगर वो डायग्नोज होते हैं किसी पर्टिकुलर पेशेंट में तो वी शुड बी लुकिंग फॉर एचआईवी। ठीक है, दोज आर एड्स डिफाइनिंग इलनेस। ठीक है, तो दीज आर जो ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टोकोकस। क्रिप्टोकोकस का नाम सुना है किसी ने? व्हाट इज क्रिप्टोकोकस? क्या होता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट, क्या होता है क्रिप्टोकोकस? व्हाट इज क्रिप्टोकोकस? कैंडिडा, कैंडिडा फंगस होता है। क्रिप्टोकोकस क्या होता है? कौन से बैक्टीरिया का नाम? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव? सेकेंड ईयर कंप्लीट करते करते लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म तो तुम लोग पढ़ लेना कि बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, फंगस क्या है। ठीक है, क्रिप्टोकोकस इज अ फंगस। ठीक, तो अगर किसी में ये क्रिप्टोकोकस मतलब डायग्नोज होता है तो हमें उस पेशेंट की एचआईवी टेस्टिंग करानी है, तो उसको हम कहते हैं एड्स डिफाइनिंग इलनेस। तो क्रिप्टोकोकस इज एड्स डिफाइनिंग इलनेस। सो लाइकवाइज मैक इज अ एड्स डिफाइनिंग इलनेस। अगर किसी में मैक की डायग्नोसिस होती है, मैक हमें मिलता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी पेशेंट की एचआईवी टेस्टिंग कराते हैं। ठीक है, क्योंकि यूजुअली ये किसमें होता है? एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स में, राइट। ठीक, तो नॉन फोटोक्रोमोजेंस के एग्जांपल क्या है? माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, माइकोबैक्टीरियम ज़िनोपी एंड माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस। ठीक, लास्ट कैटेगरी क्या है? रैपिड ग्रोअर्स। रैपिड ग्रोअर्स यूजुअली दे ग्रो विद इन 1 वीक। ये सारे माइकोबैक्टीरिया कौन से कल्चर मीडिया पे ग्रो होंगे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किस मीडिया में ग्रो होता है? लोवेंस्टीन जेंसन, वेरी गुड। लोवेंस्टीन जेंसन मीडिया या एलजे मीडिया। कितना टाइम होता है ग्रोथ का उसका? कितने टाइम में ग्रो करता है? हाँ, और आगे बढ़ो, तुक्के मारो, चेक करना। ठीक है, पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। टीबी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या डिजीज पूरे एमबीबीएस के लिए। राइट फ्रॉम फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा, माइक्रो, मेडिसिन, सर्जरी, हर जगह टीबी टीबी है। ठीक है, सो यूजुअली एलजे मीडिया पे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, इट टेक्स अराउंड 6 to 8 वीक्स टू ग्रो। ठीक है, और लाइकवाइज ये सारे माइकोबैक्टीरिया को भी ग्रो करने में टाइम लगता है। बट रैपिड ग्रोअर्स कौन होते हैं? जो विद इन 1 वीक ग्रो कर जाते हैं, तो उनका नाम क्या है? रैपिड ग्रोअर्स।
तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन नाउ? और उसमें क्या आता है रैपिड ग्रोअर्स में? क्लोनी, पोटिटम एंड एब्सिसेस, राइट? तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन नाउ? फोटोक्रोमोजेंस, बोलो लाउडली, फोटोक्रोमोजेंस, स्कोटोक्रोमोजेंस एंड, ठीक, आगे समझ में? अगर अपने शॉर्ट नोट में पहला पॉइंट ये लिख दोगे तो आधा शॉर्ट नोट कंप्लीट। नेक्स्ट, कुछ नहीं, सिंपल, बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, बट आई विल स्किप टू मेन स्लाइड। यूजुअली जो फोटोक्रोमोजेन है उसका पहला है मेराइनम। मेराइनम से मतलब मरीन, मरीन मतलब वाटर, ठीक है, मरीन मतलब वाटर, सो इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम वाटर सोर्सेज। तो यूजुअली पीपल हु वर्क अराउंड फिश टैंक्स और अराउंड स्विमिंग पूल्स, तो उसमें क्या होता है अगर किसी भी इंडिविजुअल को कोई माइनर ट्रॉमा होगा, कोई कट होगा और उस पानी में अगर इसका इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट विल गेट इन्फेक्टेड, और क्या होगा उसको? इट विल कॉज पैप्यूल्स और अल्सर्स, इसलिए इसको कहते हैं स्विमिंग पूल ग्रैन्युलोमा, फिश टैंक ग्रैन्युलोमा, ठीक। उसी तरह से एशियाटिकम है, इट रेयरली इट इज एसोसिएटेड विद पल्मोनरी डिजीज एंड बर्साइटिस, देन सिमी इज एसोसिएटेड विद पल्मोनरी डिजीज, कैंसर विद क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज। स्कोटोक्रोमोजेंस पे आते हैं, तो स्क्रोफुलेशम, स्क्रोफुला वर्ड इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्रोफुला? लिम्फ नोड्स पढ़े हैं? लिम्फ नोड्स होते हैं जब सर्वाइकल लिम्फ नोड जो होता है, ठीक है, वो तुम लोग अपना डिटेल पढ़ लेना कहां कहां होते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। जब सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की लिम्फेडेनाइटिस होती है, मतलब उसका इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है, तो हम उसको कहते हैं स्क्रोफुला, ठीक। तो सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस इज नोन एज स्क्रोफुला। तो माइकोबैक्टीरियम स्क्रोफुलेशम इज specifically it causes scrofula and children. Then you have Gordoni, which is commensal in tap water. Then you have Shulgi, which again occasionally it causes pulmonary disease or bursitis. Then non-photochromogens में most important बताया is MAC and it is a opportunistic pathogen. कब होता है ये? HIV patients में when the CD4 count is less than नॉर्मल CD4 काउंट क्या होता है? बाद में पढ़ना, अभी का नहीं है, ठीक है। देन इट कॉजेज लिम्फेडेनाइटिस, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन एंड डिसेमिनेटेड इंफेक्शन। अगेन नॉन फोटोक्रोमोजेंस, इसमें यू सी जिनोपी, ये क्या है? हॉस्पिटल वाटर सप्लाईज में, एंड इट इज एसोसिएटेड विद नोजोकोमियल आउटब्रेक। नोजोकोमियल क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन। तो यूजुअली क्या होता है, जो हॉस्पिटल में वाटर सप्लाई होती है, ठीक, एंड इट इज सीन, ऐसा नहीं है, ये इट अकर्स यूजुअली लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो होती है, तो जो लैप्रोस्कोप यूज होते हैं उसकी क्लीनिंग होती है विद टैप वाटर, ठीक है, या जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उनकी प्री क्लीनिंग होती है विद टैप वाटर। लेकिन अगर उनका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन नहीं हुआ तो वो कंटामिनेटेड टैप वाटर, फिर वो इंस्ट्रूमेंट किसी और पे यूज हुआ पेशेंट पे, तो इट कैन कॉज दिस इन्फेक्शन, ठीक है। तो इट हैपेंस यूजुअली, इस टाइप का इन्फेक्शन मिलता है पेशेंट्स में फॉलोइंग सर्जरी। Now there is ulcerance. Ulcerance क्या है? अल्सर कराएगा, which is known as Buruli ulcer. Rapid growers, Fortutum, Chelone and abscesses. ठीक? So complete, कुछ ऐसा उसमें नहीं है, वो अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो। Now the second slide which is important is clinical manifestations. Clinical manifestations ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल कौन क्या कराता है, you just need to remember what are the diseases it causes. तो क्या क्या कॉज कराता है? NTM, one is पल्मोनरी इन्फेक्शन कराता ही कराता है, मतलब अगर कोई पल्मोनरी इन्फेक्शन जैसे कफ और फीवर से प्रेजेंट कर रहा है तो मोस्ट कॉमन तो टीबी ही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बट वी शुड ऑल्सो कंसिडर NTM, ठीक है, दो इट इज रेयर। नेक्स्ट क्या है? लिम्फ, खड़े हो जाओ, रीड करो। वो छोड़ो, लिम्फ नोड इन्फेक्शन, व्हाट इट इज नोन एज लिम्फेडेनाइटिस, ठीक है। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्यूटेनियस इन्फेक्शन? ठीक है, स्किन, तो यूजुअली स्किन के इन्फेक्शन। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेमिनेटेड? डिसेमिनेटेड मतलब इट हैज डिसेमिनेटेड टू द होल बॉडी, ठीक। तो अब मुझे ये बताओ, इफ यू गो टू लैब डायग्नोसिस, तो लैब डायग्नोसिस का, खड़े हो जाओ बच्चे, तुम हर क्लास में हंसते हो, खड़े हो जाओ, गो आउट,
मतलब मजाक ही बना रखा है तुम लोग। क्लास में क्या करने आते हैं, एहसान कर रहे हो? व्हाट इज दिस सॉरी? आई डोंट एक्सपेक्ट दीज फ्रॉम गर्ल्स। बैठ जाओ। ठीक है, नहीं मैंने पूछा कि सैंपल क्या होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन साइट ऑफ इन्फेक्शन व्हाट वुड बी द कॉमन सैंपल फॉर डायग्नोसिस। पल्मोनरी इन्फेक्शन है तो सैंपल क्या आएगा? फिर नेक्स्ट लिम्फ नोड इन्फेक्शन है तो क्या आएगा सैंपल? गुड, वेरी गुड। लिम्फ नोड बायोप्सी आएगी या लिम्फ नोड एस्पिरेट आएगा, यूजुअली जो पैथोलॉजी में एफएनएसी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्यूटेनियस इन्फेक्शन है तो क्या आएगा सैंपल? स्किन में क्या हो सकता है? क्यूटेनियस क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये कैसे प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट? पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रहा है? अल्सर, वेरी गुड। अल्सर की तरह से प्रेजेंट कर रहा है, या पैप्यूल्स या ब्लिस्टर्स या जो भी उसके जो स्किन के लीजन्स हैं, तो उससे क्या सैंपल आएगा? पस सैंपल, वेरी गुड, पस स्वैब। ठीक है, ठीक। और अगर डिसेमिनेटेड होता है तो यूजुअली इट डिसेमिनेट्स टू ब्लड, तो ब्लड सैंपल आता है, बट इट इज वेरी वेरी रेयर। ठीक, तो नाउ कमिंग ऑन टू लैब डायग्नोसिस, क्या हो गया कॉमन स्पेसिमेन? स्प्यूटम, लिम्फ नोड एस्पिरेट, पस और एक्सुडेट, बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी फ्रॉम स्किन लेजन ऑल्सो, और लिम्फ नोड बायोप्सी भी आ सकती है। ठीक, नाउ अगेन बिकॉज इट इज अ माइकोबैक्टीरिया, तो माइकोबैक्टीरिया क्या होता है? किस टाइप का बैसिलाई है? वेरी गुड, एसिड फास्ट बैसिलाई। ठीक है, जस्ट लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो एसिड फास्ट बैसिलाई कैसे दिखते हैं? माइक्रोस्कोप पे कैसे दिखते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कलर क्या होता है? रेड। ठीक है, अगेंस्ट विच बैकग्राउंड? ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, तो अगेन व्हाट इट विल बी सीन, क्योंकि ये सारे माइकोबैक्टीरिया ही हैं, तो ये भी रेड बैसिलाई दिखेंगे। तो ऑन माइक्रोस्कोपी वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड एनटीएम। ठीक है, नेक्स्ट इज कल्चर ऑन एल्जे मीडिया। तो एल्जे मीडिया पे ग्रोथ आती है, तो अगर रैपिड ग्रोअर होगा तो एक हफ्ते के अंदर ग्रोथ आ जाएगी, तो वो क्योंकि जनरली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को तो टाइम लगता है, अदर्स को टाइम लगता है, तो वी कैन डिफरेंशिएट कि ये रैपिड ग्रोअर है या एनटीएम है। नाउ सी दिस स्लाइड, दिस इज अ स्लाइड फ्रॉम पस सैंपल। ठीक है, तो पस का जेडन स्टेन हुआ है, और ये जो रेड कलर के बैसिलाई दिख रहे हैं, दीज आर एनटीएम। ठीक, बट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, क्योंकि इधर बगल में देखो, दीज आर ऑल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस स्पूटम की स्लाइड है। ठीक है, तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट ऑन माइक्रोस्कोपी कि ये एनटीएम है कि वो है। तो कभी भी अगर जेडन पे आता है तो वी शुड ऑल्सो कंसिडर, तो कल्चर इज इंपॉर्टेंट, फर्दर डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल डायग्नोसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो एल्जे मीडिया। व्हाट इज दिस? दिस इज एल्जे मीडिया। कैसी कॉलोनीज होती हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की? व्हाट इट इज कैरेक्टराइज्ड एट? बुक में स्पेसिफिक पॉइंट लिखे हैं, इट इज रफ। एनीबडी नाउ? रफ? बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तुम लोग। रफ, बफ एंड टफ कॉलोनीज। ठीक है, तो यूजुअली इसकी कैसी कॉलोनीज है देखो, रफ, बफ एंड टफ। दीज आर, मतलब जब हम इसको उठाते हैं तो इट डजंट गेट आउट इजिली, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टफ। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ऑन एल्जे मीडिया। बट सी हियर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? ये क्या है? ये भी एल्जे मीडिया है। क्या है ये? कलर है, वेरी नाइस, कलर है। कौन सा कलर है? तो ये क्या है? पिगमेंट प्रोड्यूसिंग है। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है वो पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस करता। पिगमेंट कौन से प्रोड्यूस करते हैं? वेरी गुड, फोटोक्रोमोजेन और स्कोटोक्रोमोजेन, आइदर इन लाइट और अदर इन डार्क। अच्छा सर, ठीक है, अच्छा 10 बजे से हो रही है ना? ठीक है, ठीक है, तो मैं अटेंडेंस बस ले लेती हूँ एक बार। ठीक है, नीचे, ओके ओके। नहीं नहीं सर, सर नीचे नहीं तो भाग जाएंगे बच्चे। हाँ, यू ऑल हैव टू गो टू, हाँ सिक्योरिटी है तो कोई बाहर नहीं जा पाएगा, तो नीचे अटेंडेंस देना। नोबडी विल लीव नाउ, नो टॉकिंग। LT1 में ना, ठीक है, अटेंडेंस नीचे मिलेगी।
सर अटेंडेंस लेने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप ले लोगे? ठीक है, ही विल टेक, ओके, सेकेंड ईयर के हैं आप, प्लीज ले लीजिएगा। हाँ जाओ नीचे जाओ जल्दी, हरी अप फास्ट। कोई नहीं आएगा, करो एक बार।